हेलो गाइस। तो आज फिर इस वीडियो में हम AKTU यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो अभी AKTU 2023-24 सेमेस्टर फर्स्ट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी जो हम लगवा रहे हैं इसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी लगवा चुके हैं। ये 4th क्वेश्चन है जो टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कवर करता है। ये सारे क्वेश्चन अभी चारों के चारों AKTU में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन केवल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बल्कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इन क्वेश्चंस को लगा करके भी और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये यहाँ करवाया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसको सबसे पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर आप सबसे पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप एक बार सबसे पहला वीडियो जो इस फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की AKTU सीरीज का है उसको देखेंगे तो आपका पहले न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे। इन चारों क्वेश्चन के वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब हम क्वेश्चंस को लगा लेंगे। लेकिन फिर से एक बार इस बात को याद रखना है कि यूनिट का कन्वर्जन कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाना है इसको आप देखेंगे और जब प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो आप धीरे धीरे इन न्यूमेरिकल्स में परफेक्ट बन जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज 2023-24 के सेमेस्टर फर्स्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था ये कि इसमें क्या कह रहा है, क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है कि एक मेटालिक वायर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहली वैल्यू। अगेन म्यू इक्वल्स टू 0.26, लेंथ 3 मीटर एंड diameter 0.1 centimeter is stressed by a load of 10 kg. Calculate the decrease in diameter. तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है सॉल्व करने के लिए हमें घबराना नहीं है, उसकी पूरी लैंग्वेज को पढ़ना है, उसमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला है जिसे पहले वीडियो में बताया जा चुका है को हम बहुत अच्छे से देखें और फिर इस क्वेश्चन को लगाएं। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आप क्वेश्चन को लगा लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट है और आपको उसके जो फॉर्मूले यूज होने हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। अब मेटालिक वायर यंग्स मॉडुलस को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। E इक्वल्स टू है 20 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड म्यू यानी पॉइजन्स रेशियो है 0.26। अ मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर यानी L इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 मीटर एंड डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। इज स्ट्रेस्ड बाय अ लोड P इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 kg। कैलकुलेट द डिक्रीज इन डायमीटर यानी कि हमें निकालना है डेल्टा डी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ पूछा नहीं गया है, आपको अच्छे खासे 7 मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज है वो ये दिया हुआ कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, डायमीटर सेंटीमीटर में, लोड किलोग्राम में दिया हुआ है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को करते समय सारी यूनिट्स को एक में कन्वर्ट किया नहीं और SI यूनिट में हमने लोड को नहीं कन्वर्ट किया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। बस इतना थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे उसमें 2-3 पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे कि चेंज इन डायमीटर निकालिए, बल्क मॉडुलस निकालिए, रिजिडिटी निकालिए, यंग्स मॉडुलस निकालिए, बहुत सारे पैरामीटर्स थे बट यहाँ सिर्फ डिक्रीज इन डायमीटर निकालने को बोला गया है। हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले सभी को सेम यूनिट में हमें निकालना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है डिक्रीज इन डायमीटर। डिक्रीज इन डायमीटर हो या चेंज इन डायमीटर हो, चेंज इन लेंथ हो या लेंथ हो, चेंज इन विड्थ हो या चेंज इन थिकनेस हो, ये सारे पैरामीटर्स जनरली
मिलीमीटर में निकाले जाते हैं। किस में निकाले जाते हैं? मिलीमीटर में। तो हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? मिलीमीटर में। कन्वर्जन के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, मीटर भी दिया है। तो देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। 20 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो मिलीमीटर स्क्वायर में करना है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ नीचे कितने से मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 10⁻3 इन प्लस मतलब मीन्स 2 से, तो 10⁻6 हो जाएगा। यानी कितना निकल करके आया? 20 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया था, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। नाउ म्यू को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट एल इक्वल्स टू 3 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, तो हमने इसको कर दिया 3000 मिलीमीटर। नेक्स्ट डी इक्वल्स टू दिया है 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो हम इसको लिख देंगे 0.1 इंटू 10 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लोड दिया हुआ है किलोग्राम में। लोड किस में दिया हुआ है? किलोग्राम में। हम क्या जानते हैं? अगर हमें वेट में कन्वर्ट करना है न्यूटन में, W बराबर m इंटू जी, तो हम तब किस में हो जाएगा? न्यूटन में। तो m कितना दिया है? 10 किलोग्राम। अब यहां पर अगर g की वैल्यू अपने आप से मेंशन नहीं की हुई है, तो हम 9.81 ले लेते हैं, जो हम जानते हैं 9.81। तो जो हम p की वैल्यू रख रहे थे, वो p की वैल्यू आती है या वेट के टर्म्स में 98.1 न्यूटन। ये हुआ p की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू अब एक पैरामीटर में यानी कि एक यूनिट में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो कि मिलीमीटर है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? डिक्रीज इन डायमीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिक्रीज इन डायमीटर कैसे निकालेंगे। यहां आप थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे तो एक फॉर्मूला बताया गया था, म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। म्यू इक्वल्स टू लेटरल यानी कि डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, या इसी को हम लिखें डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू डी। इसका यहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इसका यहां हो जाएगा, तो डेल्टा यहां पे आ गया डी। अब अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है? डिक्रीज इन डायमीटर यानी डेल्टा डी। तो क्या हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो जो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर वो सब इसमें फिट हो रही हैं। तो आप देखेंगे, ये देखना पड़ेगा, म्यू दिया हुआ है, डेल्टा डी फाइंड आउट करना है, एल दिया हुआ है, डेल्टा एल नहीं दिया हुआ है, एंड स्मॉल डी दिया हुआ है। अब यहां से आप अगर देखें तो यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं जो अननोन है। डेल्टा डी हमें निकालना है, नहीं दिया गया, और डेल्टा एल भी नहीं दिया गया। अगर दो क्वांटिटी हमें अननोन है तो हम इसको तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे और डेल्टा डी नहीं निकाल पाएंगे। क्या अननोन है? डेल्टा एल यहाँ पे। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला फ्रॉम हुक्स लॉ, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। यहां लिखेंगे डेल्टा एल इक्वल्स टू पी कितना है? 98.1। एल कितना है? कैपिटल एल 3000 अपॉन एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया क्या है? अ मेटालिक वायर, वायर है यानी सर्कुलर है, डायमीटर दिया हुआ है यानी कि ए इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर। π/4 डी कितना है? 1 स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें π/4 की 0.785 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया।
हमने एरिया रखा 0.785 इंटू ई की वैल्यू इक्वल्स टू दिया है फाइनली 20 इंटू 10⁴। यहां से डेल्टा एल अगर कैलकुलेट करते हैं तो 20 इंटू 10⁴। तो इसका आंसर आया है 1.875 मिलीमीटर डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में या इस रिलेशन में रखते हैं तो हम डेल्टा डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.26 म्यू बराबर, या हम डेल्टा डी बराबर लिख लेते हैं, क्या निकल करके आएगा इस फॉर्मूले से, डेल्टा डी इक्वल्स टू म्यू इंटू डेल्टा एल इंटू डी अपॉन एल। डेल्टा डी इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 0.26 इंटू डेल्टा एल आया है 1.875 इंटू डी की वैल्यू है 1। यहां पर डी की वैल्यू में हमें मिलीमीटर करना है क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मिलीमीटर में हो जाएगा। एंड एल इक्वल्स टू 3000। यहां से जब कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा डी निकल करके आता है 0.000165 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि अगर कोई एक मेटालिक वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस ये दिया हुआ, म्यू ये दिया है, लेंथ 3 मीटर है, तो उसके डायमीटर में जो डायमीटर 1 मिलीमीटर था उसके डायमीटर में जो रिडक्शन या डिक्रीज होगा वो 0.001625 मिलीमीटर होगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5-7 मिनट में आप आराम से कर लेंगे, आपको पूरा 7 मार्क्स मिलेगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन यहाँ पर ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो ये आंसर प्रॉपर नहीं निकलेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें जनरली डायमीटर हो या लेंथ हो, इनको मिलीमीटर में ही फाइंड आउट करना है। फिर से एक चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्या दिया गया है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, वीडियो नहीं एक बार में क्लियर हो रहा है दोबारा देखिए, आपके पास है जब तक देखना हो, जब तक समझ नहीं आया तब तक देखिए। लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए कि हमें न्यूमेरिकल अपने मन से कर सकें, फिर इसके और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था इस वीडियो में। अगर कोई और भी न्यूमेरिकल AKTU में इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेंगे जो कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।